हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में वोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। वोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर 1 है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें आपको टोटल 6 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर का वेटेज है 15% मार्क्स। डीसी पावर सप्लाईज सेकेंड चैप्टर है, उसका वेटेज है 20% मार्क्स। ट्रांसड्यूसर्स का है 10%। देन ऑपरेशनल एम्पलीफायर को है 25%, जो कि पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को है 20% वेटेज और स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को है 10% वेटेज। तो अब सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट में आपको दो मेन ब्लॉक्स है, एक है सीआरटी करना है और सीआरओ। तो सीआरटी में आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सिस्टम करना है। तो अब यहाँ पे जब आप ब्लॉक डायग्राम ऑफ कैथोड रे ट्यूब पढ़ लोगे तो उसमें ही ये जो सेकंड पोर्शन है बी पार्ट वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको इसमें ब्लॉक डायग्राम अच्छे से करनी है। नेक्स्ट है सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। उसमें भी आपको ब्लॉक डायग्राम और डिफ्लेक्शन सिस्टम करनी है। तो मेनली जब आप ब्लॉक डायग्राम कर लोगे तो उसमें ही डिफ्लेक्शन सिस्टम का भी पार्ट आ जाता है। डिफ्लेक्शन सिस्टम यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम और वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम है वो दोनों। तो आपको इसमें सीआरओ में ब्लॉक डायग्राम करनी है और सीआरटी की भी ब्लॉक डायग्राम करनी है। अगर आप ये दो क्वेश्चन कर लोगे तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब आपको लिखने आएंगे। फिर और एक क्वेश्चन आता है, राइट एनी 3 फ्रंट पैनल कंट्रोल्स, एनी 5 फ्रंट पैनल कंट्रोल्स ऑफ सीआरओ। तो इसलिए फ्रंट पैनल कंट्रोल्स ऑफ सीआरओ जो है वो आपको पढ़ने हैं। इस क्वेश्चन में आपको हर एक कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है 2 to 3 लाइंस में। नेक्स्ट है डिजिटल मल्टीमीटर। तो आपको क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट नोट आएंगी डिजिटल मल्टीमीटर पे या फिर व्हाट इज डिजिटल मल्टीमीटर, ऐसा कुछ भी डायरेक्ट नाम से ही क्वेश्चन आएगा। तो उसमें आपको डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में लिखना होगा। तो आपको इसमें इसके डायग्राम, फिर इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस लिखने होंगे। तो इस तरह से ये 4 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। सेकंड है डीसी पावर सप्लाईज। डीसी पावर सप्लाईज में सबसे पहले आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाईज ये करना ही पड़ेगा। फिर रेक्टिफायर्स में 3 टाइप्स के रेक्टिफायर देखे हमने, हाफ वेव, सेंटर टैप और ब्रिज। आपको ये तीनों रेक्टिफायर्स करने हैं। आपको रेक्टिफायर्स में क्वेश्चन आ सकता है इंडिविजुअली, यानी कि व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इस तरह से, या फिर कंपैरिजन बिटवीन हाफ वेव एंड सेंटर टैप एंड ब्रिज। तो इसमें आपको कंपैरिजन भी आ सकता है या फिर कोई एक रेक्टिफायर स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है। और रेक्टिफायर्स के न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, इस पे आपको न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फिल्टर्स में भी सेम टाइप है, तीनों फिल्टर्स का आपको कंपैरिजन करना है। अगर आप कंपैरिजन कर लोगे तो आपको लिखने में आसानी होगी, याद रखने में भी आसानी होगी। तो क्वेश्चन आपको कंपैरिजन का भी आ सकता है या फिर इंडिविजुअली। कैपेसिटर फिल्टर के बारे में बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप कैपेसिटर फिल्टर जरूर करना। नेक्स्ट आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर सप्लाईज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर सप्लाईज आपको करना ही है। इसमें आपको डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती है, जैसे कि राइट अ नोट ऑन व्हाट इज लाइन रेगुलेशन, व्हाट इज लोड रेगुलेशन, इस तरह से। नेक्स्ट आता है रेगुलेटर्स। तो रेगुलेटर्स में जीनर रेगुलेटर है, ट्रांजिस्टर वोल्टेज रेगुलेटर है और 3 पिन आईसी रेगुलेटर है। तो जीनर रेगुलेटर के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको करना ही है। बट इसमें मेनली आपको जीनर डायोड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका ग्राफ करना है और फिर बाद में जीनर रेगुलेटर करना है। और ट्रांजिस्टर वोल्टेज रेगुलेटर भी करना है। 3 पिन आईसी रेगुलेटर में आपको डायरेक्ट
व्हाट इज LM317, मतलब जो वेरिएबल के टाइप्स है उसके बारे में बहुत बार पूछा गया है तो वो करना है। और 3 पिन IC रेगुलेटर का ओवरव्यू कि उसमें टाइप्स क्या है और वो वर्क कैसा करता है वो भी करना है। और बाद में है SMPS, तो SMPS भी आपको करना है, स्विच मोड पावर सप्लाईज। ये यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ वो आपका जो 2021 का रिड्यूस सिलेबस है उसके आधार पर है। जो रिड्यूस सिलेबस है उसके बारे में जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट नहीं किए हैं, ये सिर्फ जितना पोर्शन आपको एग्जाम में आने वाला है उतने ही पोर्शन पे है। थर्ड चैप्टर है ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर में सबसे पहला आपको क्वेश्चन करना है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर का आप डिफरेंस कर लो, डिफरेंस अगर कर लोगे तो आपको अगर सिर्फ क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एक्टिव ट्रांसड्यूसर तो वो भी आपको लिखने आएगा, व्हाट इज पैसिव ट्रांसड्यूसर आएगा वो भी आपको लिखने आएगा, और कंपैरिजन या डिफरेंस दोनों भी आ जाएगा। फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज थर्मिस्टर, राइट अ शॉर्ट नोट, तो उसमें भी आपको टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है और थर्मिस्टर के बारे में लिखना है। या फिर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, तो उसमें भी आपको सेम आंसर लिखना है, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर का इंट्रोडक्शन देना है और थर्मिस्टर के बारे में लिखना है। तो इसी तरह से प्रेशर ट्रांसड्यूसर भी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर भी आ सकता है और फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर आ सकता है। तो ये चारों ट्रांसड्यूसर आपको करने हैं। तो इसमें अगर आपको सिर्फ पूछा गया व्हाट इज कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, तो उसमें भी आपको प्रेशर ट्रांसड्यूसर के बारे में लिखना है और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को एक्सप्लेन करना है। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर आया तो सेम प्रेशर ट्रांसड्यूसर का इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बारे में लिखना है। LVDT और LDR के बारे में भी सेम करना है। तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक ये तीनों का इंट्रोडक्शन याद कर लेना है। और इस एग्जाम्पल जो है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट चैप्टर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसमें सबसे पहले आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम जो है वो अच्छे से पढ़नी है और वो कंपलसरी पढ़नी ही है। ये चैप्टर का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, तो इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़े और ध्यान से पढ़े। सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, स्पेसिफिकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पे आप सारे स्पेसिफिकेशन करो क्योंकि किसी भी वक्त कौन सा भी स्पेसिफिकेशन पूछा जा सकता है। यानी कि अगर वो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं कि राइट द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, या फिर डायरेक्टली किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का नाम दे सकते हो और बोलते हैं कि राइट नोट, या फिर व्हाट इज ओपन लूप गेन, व्हाट इज क्लोज लूप गेन इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही है। फिर आता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर में, तो आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है और वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन क्या है वो दोनों पढ़ना है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एडर और समिंग एम्पलीफायर दोनों सेम ही है, तो क्वेश्चन में व्हाट इज एडर भी आ सकता है, व्हाट इज समिंग एम्पलीफायर भी आ सकता है, या फिर हाउ वी कैन यूज ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज समिंग एम्पलीफायर एज एडर, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। उसी तरह से सबट्रैक्टर का भी आ सकता है, वोल्टेज फॉलोअर, बफर, इसका भी आ सकता है। फिर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एज ए साइन चेंजर, कंपैरेटर, जीरो रेफरेंस कंपैरेटर। इस तरह से आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर में सारे टाइप्स के जो भी आपको सिलेबस में अभी है वो सारे एम्पलीफायर्स करने होंगे, क्योंकि कोई भी एम्पलीफायर वो पूछते हैं तो इसका कुछ नहीं बता सकते कि कौन सा एम्पलीफायर इस टाइम पेपर में आ सकेगा, बट एक एम्पलीफायर तो जरूर आएगा। नेक्स्ट है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। उसमें आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, necessity of modulation, types of modulation, that is AM and FM, amplitude and frequency। तो आपको इसमें टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में ये दो ही करने हैं और इसका कंपैरिजन आप कर लो। कंपैरिजन करोगे तो आपको AM भी हो जाएगा और FM का भी पढ़ाई हो जाएगी। तो क्वेश्चन कभी कभी कंपैरिजन का आता है, डिफरेंस का आता है, या फिर व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ये जरूर करना।
सैटेलाइट एज ए रिले स्टेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया तो ये भी करना। फिर एप्लीकेशंस ऑफ सैटेलाइट, तो इसमें आप सिर्फ एप्लीकेशंस को एक लिस्ट आउट करके एक ही बार पढ़ लो। फिर बैंडविड्थ एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन लिमिटिंग नंबर ऑफ चैनल्स, ये क्वेश्चन आप इसका आंसर लिख लो और जरूर ये पढ़ के जाओ। नेसेसिटी ऑफ नेटवर्किंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम, नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इज वैन, मैन और लैन, तो इन तीनों का भी आप कंपैरिजन तैयार करो, वो पढ़ो। फिर अगर आपको इसमें से कोई एक भी पूछा जाएगा तो भी आप लिख सकते हो और कंपैरिजन भी लिख सकते हो। फिर आएगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, उसमें भी सारे टाइप्स आप ऐसे कंपैरिजन के जैसे लिख लो तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। और फाइबर ऑप्टिक केबल ओवर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक केबल, इस क्वेश्चन का भी आंसर तैयार करो, लिख लो और ये भी पढ़ के जाओ, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। फैक्स मशीन, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फैक्स मशीन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, इसीलिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ फैक्स मशीन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और रडार में पल्स्ड और कंटिन्यूअस वेव रडार, ये दोनों भी पढ़ना है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर है स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसमें इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 555 करना है। मल्टी वाइब्रेटर में मोनोस्टेबल, अस्टेबल, इसमें मैंने आपको कंपैरिजन दिया था तीनों टाइप्स के मल्टी वाइब्रेटर का, तो वो ही आप पढ़ के जाओ और अगर आपको कोई एक भी मल्टी वाइब्रेटर पूछा जाएगा तो वो भी आप लिख सकते हो फिर। और पिन डायग्राम ऑफ IC 741 करके जाना। IC 741 यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में भी ये है, तो वहीं पे आपकी पिन डायग्राम में हो जाएंगी। तो इस चैप्टर का आपको अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में आपको IC 555 अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पे IC 741 जो है वो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पूरा कवर हो जाता है। इस तरह से आपको इस 6 चैप्टर्स की स्टडी करनी होगी। ये जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके सिलेबस में, उसके आधार पर बनाए हैं। तो आप इन सारे चैप्टर्स की अच्छे से स्टडी करो। 5th चैप्टर जो है उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस है, बट वो चैप्टर बहुत इजी है, आप एक बार पढ़ लोगे मन लगा के तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको सबको कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पता है, कैसे वर्क करता है पता है, तो वो बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस में कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। थैंक यू।